पंजाब की हद तक? नहीं, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो आज भी अपने आप को एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट देखती है अगर कल को मियाँ साहब का वन पेज डिस्टर्ब होता है, चाहे नवाज शरीफ साहब सेंटर में हो या शहबाज शरीफ साहब जो भी हो, लेकिन वो एक चाहेंगे कि वो इस पोजीशन में हो कि अगर साथ बैठना पड़े तो बैठ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक ऑप्शन भी रहें। और यही एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मियाँ साहब की पॉलिटिक्स में और जरदारी साहब के अंदर। जो असल इशू यही है जो हम पहले भी ट्रांसमिशन के हिस्से में बात कर रहे थे कि मियाँ साहब चाहते हैं कि ये अगर साथ लेके इनको चलने में तैयार है वो, और वो इसीलिए उनका बड़ा धीमा अंदाज है। आपने देखा नवाज शरीफ ने खुद कभी इनका जवाब नहीं दिया, शहबाज साहब ने अब पिछले 2-3 दिनों में जवाब देना शुरू किया है, और ये फाइनल आई थिंक आज जो मज़ाइल मारा है जरदारी साहब ने, दिस माइट बी टू गेट अ रिएक्शन कि एक स्ट्रॉन्गर रिएक्शन देखेंगे होता है कि नहीं होता। तो वो अपने आप को विनिंग पोजीशन में समझते हैं पीएमएलएन वाले, तो वो उनका ख्याल है कि हम अफोर्ड करते हैं मैग्नानिमस होना, हम बड़ाई दिखाएंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। आपने कहा पोस्चरिंग कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है? व्हाट्स रॉन्ग विद पोस्चरिंग? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल ठीक है भाई। अगर वो देखें, जो लोग पोस्चरिंग नहीं करते हम उन्हें कहते हैं यार सियासत है भाई, दुश्मनी ना करो हम। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार सियासत में एक दूसरे को गालम गलोच कर लो, बाद में दोस्ती कर लेंगे, तो हम कहते हैं ये पोस्चरिंग है। इसको नूरा कुश्ती नहीं कहते सर? तो नूरा कुश्ती, इसमें क्या बुराई? देखें मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो एक दूसरे पे दस्तों गिरेबाएं क्योंकि उनका आपस में इलेक्शन हो रहा है, बाद में उन्होंने मिलकर डेमोक्रेट के खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो क्या वो ये तो नहीं कहते कि यार ट्रंप ये तो नहीं कहता उसको अपना जो कंटेंडर है कि आप मुझे बुरा भला कह रहे हैं तो आप जो हैं वो बड़े खराब रिपब्लिकन हैं। पॉइंट इज कि ये दोनों एक जमात में नहीं है, लेकिन अगर वो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं तो उन्हें करनी चाहिए क्योंकि वोटर को वो माइल कर रहे हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो पार्लियामेंट में आके अगर कोऑपरेट कर सकते हैं तो करें, मेरे ख्याल में तो कोई बुराई नहीं। आपने जो गुफ्तगू सुनी, एक और इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसको नहीं बनना चाहिए वजीर आजम, उन्होंने कहा हमारे वोट के बगैर नहीं बन सकता, हम उनके बगैर नहीं बन सकते, तो वी आर विलिंग टू वर्क। मेरा ख्याल है जो इतना इस वक्त वजन बढ़ाया जा रहा है कि कल को अगर आपने कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनना है तो आप कहते हैं कि देखें मैंने तो इतनी सख्त बातें की हुई हैं, मुझे अब 6 वजारतें नहीं चाहिए, मुझे अब 8 दें। आप अपना वेट बढ़ाने वाली बात है। लेकिन इस दफा कुछ वरीड नहीं नजर आए अबाउट सिंध कराची? ये इसी गुफ्तगू में उन्होंने कराची की बात की, थोड़ा सा लगता है परेशान नजर आए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। जरदारी साहब आप देखिए ना, बिलावल वहां से नहीं लड़ रहा है कराची से, ये फर्स्ट टाइम है कोई भुट्टो जो है वो कराची से नहीं लड़ रहा। अदरवाइज भुट्टोज ने हमेशा कराची से लड़ा है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जब अपना पहला इलेक्शन था तो कराची से जीता था। लेकिन मैं एक बात आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अर्ज कर दूं, मियां साहब वापस आए और उन्होंने मीटिंग ली भाई के साथ और उन्होंने पूछा कि तजर्बा कैसा था 16 माह की गवर्नमेंट का ना। भाई ने लंबे लंबे आंसुओं से रोया। अच्छा, कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे से चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई, और उन्होंने वहाँ पे फेडरल लेवल पे कोई ये लिटरेचर का कोई इदारा है, ठीक है, उसका सरबराह मुकर्रर होना था, तो पीपल्स पार्टी ने मतलब कि जिसे कहना चाहिए कि खून थुकवा दिया उनको, ठीक है। पीसीबी की मिसाल तो हमारे सामने आ गई। उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब है, फिर पॉलिसी ये तय हुई कि अगर आइंदा हमारे पास इतनी अक्सरियत नहीं होती, ठीक है, मैं आपको फुल अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ कि हम सिंपल मेजॉरिटी से अपना प्राइम मिनिस्टर बना सके, हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, और हम प्राइम मिनिस्टर स्लॉट के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट देंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी को जामी साहब बहुत ज्यादा मफाहमत के बाजू खोलने पड़ेंगे अगर उसको इस तरह से काम, अपनी हुकूमत उसको बनानी है और सपोर्ट चाहिए वहां से। जिसका हवाला दे रहे हैं मालिक साहब भी और आप भी मोहतरमा आसमा शिराजी के साथ, उसमें जरदारी साहब ने जो भी बॉम्ब फोड़ा है ना, उसके साथ जो अहम तरीन जुमला जिस पे मेरी कान खड़े हो गए थे, वो उन्होंने जुमला कहा है बड़ा सोच समझ के, फिलहाल साथ नहीं चल सकते। ठीक है, वो फिलहाल जब आप कल को मैं और आप हैसियत एंकर सहाफ़ी उनका जुमला रिपीट करेंगे तो उनसे इंटरव्यू करेंगे, उन्होंने मैंने कहा था फिलहाल नहीं चल सकता इलेक्शन तक। सो आई थिंक ये इलेक्शन तक की कहानी है। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ी कंसर्न पीपल्स पार्टी के मौजू पे है, जो मैं बिलखुसूस मालिक साहब से और रजीज साहब से पूछना चाह रहा हूँ, बिलखुसूस अगर इजाज़त मालिक साहब से। मालिक साहब, ये बाप का भी चंक उन्होंने नून लीग से पहले कुछ ले लिया, बड़ा अच्छा खासा जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में,
सरफराज बुगटी जैसे एक सियासतदान ने बर वक्त या वक्त से पहले या वक्त के बाद या बेसूद किस्म की जो छलांग पीपल्स पार्टी में लगाई है, उसकी मंतक मुझे समझ नहीं आ और रही। ऐलान करने के बाद लगाई, और नून लीग का ऐलान करने के बाद लगाई। हमें हमें जर्नलिस्टों को बड़ा शौक होता है बताने का, मैंने खबर फोड़ी है जी, मैंने खबर फोड़ी थी कि सरफराज बुगटी छोड़ देंगे पार्टी उसकी मैं मंतक समझना चाह रहा हूँ। लेकिन जब ये पहले तय था कि सरफराज बुगटी PMLN में जाएंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ और मैंने कहा प्रोग्राम में बताया भी था कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। फिर मियाँ साहब ने ये इंदिया दिया कि वो एक नेशनलिस्ट किसी लीडर को लाना चाहते हैं बलूचिस्तान में। उनका ख्याल है कि उस तरह एक कंसेंसस बिल्डअप हो के सब कुछ होगा। मालिक बलोच साहब, लेकिन पीपल हु मैटर, उनका ख्याल ये है कि जो इकॉनमी में जो अब बलूचिस्तान का वो रोल देख रहे हैं, गवादर, रेकोडेक एंड एवरीथिंग, उनका ख्याल है कि हमें थोड़े अरसे में बड़ी एग्रेसिवली वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर दूसरी चीज़ें करनी होंगी। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन। जब ये चीज़ें बढ़ी और ये नज़र आया कि मियाँ साहब के फ्रेमवर्क के अंदर तो और किस्म की लीडरशिप है, दैट इज़ व्हेन सरफराज बुगटी वाज टोल्ड कि आप करेंगे और आप बलूचिस्तान में जाएंगे। इसकी connotation उसके बाद ही different आपने ली गई देखा जरदारी साहब बलूचिस्तान के ऊपर बड़े सुपर हाइप हो गए थे कि हम बलूचिस्तान करेंगे। एग्जैक्टली। इसकी सर फासब इसकी कनोटेशन बड़ी डिफरेंट ली गई थी कि पहले बलूचिस्तान जो है वो शायद जरदारी साहब ही वाज लुकिंग फॉर इट और वो आना था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो एट द 11th आवर जो है वो फिर मियाँ साहब की तरफ चला गया। क्या ऐसा था सर? देखिए उसमें ये बात ठीक है कि वो बिल्कुल हर तरफ यही तवक्को की जा रही थी कि वो नून लीग में जा रहे हैं और ये खबरें आने शुरू हो गई थी। उसके बाद जब वो पीपल्स पार्टी में गए तो ये बहुत बड़ी खबर थी और बहुत लोगों के लिए शौक था। लेकिन उससे ये भी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जो पावर डायनामिक्स थी जो उस वक्त प्रेवलेंट थी पाकिस्तान में, उनमें हल्का सा शिफ्ट आया। हाँ, और जो हवाएं बिल्कुल एक तरफ चल रही थी वो हल्का सा दूसरी तरफ चलना शुरू हुई।